दोस्तों आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। झारखंड की उपराजधानी दुमका से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर दुमका से देवघर मुख्य मार्ग पर स्थित भगवान शिव के प्रसिद्ध धाम बासुकीनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने यह फैसला जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा द्वारा बासुकीनाथ मंदिर का वीडियो शूट किए जाने पर लिया है। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा ने भारत के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की वीडियो बनाई थी। इसमें बासुकीनाथ धाम और बैद्यनाथ धाम मंदिर का वीडियो भी है, जो उसकी गिरफ्तारी के बाद वायरल हो रहा है। इसी कारण दोनों मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजधानी में जल संकट की परेशानी को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कमीशन लेने का भी आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने सिल्ली इलाके के कुछ तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए रांची डीसी से मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। भाजपा नेता ने कहा है कि रांची जिले के सिल्ली में जल संकट की स्थिति बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दिक्कतें बढ़ती दिख रही है। झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही 26 जून को राहुल गांधी को अदालत में पेश होने का आदेश भी मिला है। हालांकि अदालत में पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए सांसद को अदालत में पेश होने को कहा है। एसीबी की टीम आईएएस विनय कुमार चौबे की तबीयत बिगड़ने के बाद से रिम्स में भर्ती है। यहां उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों की माने तो आईएएस विनय कुमार चौबे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी किडनी में प्रॉब्लम है और हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या है। उन्हें 22 मई की शाम को स्वास्थ्य बिगड़ने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रिम्स में शिफ्ट किया गया था। आईएएस विनय कुमार चौबे के हेल्थ कंडीशन को बेहतर समझने के लिए मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ऋषि तुहिन गुड़िया ने उनके ब्लड और यूरिन के सैंपल को जाँच करने के लिए भेजा था। झारखंड के डॉग लवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। सरकार ने राज्य में कुत्ते पालने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार राज्य में पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटिनो जैसे खतरनाक माने जाने वाले कुत्ते की नस्ल के पालन, खरीद बिक्री और प्रजनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसे कुत्ते को पालने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जिनका आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है। इस कारण छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। जैक ने अंकों की ऑनलाइन प्रविष्ट करने के लिए 30 मई तक का समय दिया है। इसके बाद जैक की ओर से परीक्षाफल में उसे जोड़ा जाएगा। राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की कमी है। राज्य गठन के बाद प्राथमिक से मध्य विद्यालय में अपग्रेड हुए स्कूलों में अब तक प्रधानाध्यापक का पद ही सृजित नहीं हुआ है। राज्य में प्राथमिक से मध्य विद्यालय में अपग्रेड किए गए स्कूलों की संख्या लगभग 11,000 है। 11,000 मध्य विद्यालय में से प्रधानाध्यापक का पद ही नहीं है। राज्य के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 3,228 पद सृजित है। इनमें से लगभग 100 विद्यालयों में स्थायी प्रधानाध्यापक कार्यरत है। आपको बता दें कि राज्य के 1718 हाई स्कूल में से मात्र 20 हाई स्कूल में ही स्थायी प्रधानाध्यापक है। दरअसल हाई स्कूल में शिक्षकों को प्रोन्नति भी नहीं मिल रही है। झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा के तहत इस साल कम से कम 2 लाख ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने जिलों में मनरेगा की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गाँव की रीढ़ और ग्रामीणों की गरिमा से जुड़ा सवाल है। भारत सरकार ने एग्री स्टेक स्कीम के तहत किसानों का निबंधन कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी किसानों का निबंधन कराया जाएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के 2 जिलों रांची और साहिबगंज के 5-5 गाँव का चयन किया जाएगा। इन गाँव के किसानों को अलग अलग पहचान नंबर भी दिया जाएगा। किसानों की यूनिक ID तैयार करने के काम निजी एजेंसी और कृषक मित्र करेंगे। भारत सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत यह काम करा रही है। इसके तहत किसानों के निबंधन के साथ साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे और गाँव का जियो रिफ्रेशिंग काम भी होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। परिषद के परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा है कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पुस्तकों की आपूर्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सभी डीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे पुस्तक उठाव व वितरण की दैनिक रिपोर्ट परिषद को अनिवार्य रूप से भेजे।
भारत के बदले अमेरिका में आईफोन बनाने के लिए एप्पल कंपनी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब दबाव बनाने की नई चाल चली है। उन्होंने एप्पल को चेतावनी दी है कि जब तक आईफोन का उत्पादन अमेरिका में नहीं किया जाता तब तक उस पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर लिखा है, मैंने बहुत पहले ही एप्पल के टीम कुक को सूचित कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि यूएसए में बेचे जाने वाले उनके आईफोन का निर्माण अमेरिका में ही किया जाएगा, न कि भारत में और न ही अन्य स्थान पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।